आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी शहर कांग्रेस कार्यालय में शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने बड़ी धूमधाम से अपने नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि हम नेता विपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। साथ ही उनके जन्मदिन पर ये संकल्प लेते हैं कि जिस परिपक्वता से राहुल गांधी पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए झांसी शहर में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और निश्चित ही 2027 में झांसी विधानसभा की सीट कांग्रेस के खाते में डालने का भरसक प्रयास करेंगे। पूर्व मेयर प्रत्याशी अरविंद बबलू ने कहा, जिस तरह से हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी दलितों की आवाज को उठा रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही पूरे देश भर में दलित समाज बहुत तेजी के साथ कांग्रेस से जुड़ रहा है। इस अवसर पर अतर सिंह वाल्मीकि ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर राजकुमार सेन, बीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अशोक कंसोरिया, MC वर्मा, आशिया सिद्दीकी, पार्वती चौधरी, राजकुमार फौजी, शहनवाज खान, वैभव भारत भट्टा, शैलेंद्र वर्मा, शिलू नफीस मकरानी, हरिओम श्रीवास, संकल्प अग्रवाल, पूर्व पार्षद अब्दुल जाबिर, मंसूर अहमद, हरिओम ब्रजवासी, ब्रजमोहन ब्रजवासी, प्रीति श्रीवास, शफीक अहमद, मुन्ना, मनोज तिवारी, सुरेंद्र यादव, सोहन तिवारी, राजेश रानी, शैलेश चतुर्वेदी, संजू, अशोक कौशल, दीपक पासवान, जुगल वर्मा, अभिषेक कनौजिया, ऋषि सेन, जुनैद खान, यथार्थ करोटिया, पवन तिवारी, इदरीस मुन्ना, रोबिस खान, सुरेंद्र श्रीवास, महक श्रीवास और अतर सिंह वाल्मीकि समेत अनेकों कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। जन्मदिन पे पहले तो राहुल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा चली, उसमें साबित कर दिया कि वास्तव में वो जननायक है। हम उस यात्रा में शामिल हुए थे और 3 दिन उस यात्रा में चले थे। 3 दिन में हमने 60 किलोमीटर की यात्रा की थी और हमारी हालत बुरी हो गई थी। जब हमारे जननायक ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी तो हमें लग गया कि वास्तव में हमारा नेता देश को बहुत अच्छी तरह चला सकता है। और 2024 में जिस प्रकार वो विपक्ष में आए और उन्होंने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर उन्हें सफलता मिली, तो रियल में देखा जाए कि हमारे जननायक एक सफल नेतृत्व इस देश का कर सकते हैं। युवा साथियों को राहुल गांधी जन्मदिन पर क्या संदेश चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी खुद अपने आप में एक सोच है, अपने आप में एक संदेश है। आपने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी और हमारे मणिपुर से लेके गुजरात तक जो उन्होंने यात्रा निकाली है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा है। और ये यात्रा ना तो आज तक कोई बुजुर्ग किसी और पार्टी का या ना कोई युवा ने निकाली है। तो ये अपने आप में एक सोच है, अपने आप में एक ये समझ लीजिए कि उन्होंने एक ये चीज दिखा दी है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। देश की 150 करोड़ की जो जनता है, जनसंख्या, उनके लिए लड़ रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम लोगों को, सब लोगों को राहुल जी का साथ देना चाहिए और इस भ्रष्ट सरकार को, जो कि हम लोगों की नींव खत्म खाली कर रही है और अंदर से देश को खोखला कर रही है, इसे जड़ से मिटाने का काम हमें करना है और राहुल जी का इसमें साथ देना है। आज हम सबके नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं रायबरेली से सांसद, हिंदुस्तान के जननायक माननीय राहुल गांधी जी का 55वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय में केक काट के उत्साहपूर्वक ढंग से हम सब कांग्रेस जनों ने मनाया एवं उनके स्वस्थ, सफल एवं दीर्घायु जीवन की हम सब ने कामना की और अपेक्षा की कि राहुल गांधी जिस तरह शोषितों, वंचितों, अकलियतों के हितों के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, वो लगातार इसी ताकत के साथ उठाते रहेंगे। जिस तरह उन्होंने उन जातियों को, उन पिछड़े लोगों के लिए जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना की बात की, देश का एक्सरे कराने की बात की और इस ताकतवर सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि उनकी जाति जनगणना कर उनके हक और हुकूक उस अनुपात में दिया जाए जिस अनुपात में उनकी स्थिति है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के सफल जीवन की, यशपूर्ण जीवन की और सुदीर्घ जीवन की हम सब ने यहाँ कामना की। साथ में उनके लड़ाई में हम सब लोग भी इसी तरह लड़ेंगे और उनकी यात्रा में हम सब लोग शामिल रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।